शापित मोहब्बत। मनोरंजन के लिए हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। ये औरत का चक्कर है मोहित। चुप साले, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? शायद ये तुम्हारे साथ होता तब समझ में आता। अरे चिलकर भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे। वैसे तुम्हारी ये कहानी सुनकर मुझे भी कुछ याद आ गया। अच्छा, क्या? आज से 5 साल पहले मेरे दोस्त के साथ जो हुआ, उसे सुनने के बाद मुझे इन बातों पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। उसका नाम था अर्जुन। शहर से बहुत दूर एक गांव था, बेहद सुंदर, नैसर्गिक और आकर्षक। दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही रहस्यमय। लोग वहां छुट्टियां मनाने आते थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन, जो कुछ दिनों के लिए वहां आया था। जिस घर में वो ठहरा था, उसके पीछे एक पुराना मंदिर था। गांव वाले वहां जाने से कतराते थे, पर अर्जुन को इन बातों में विश्वास नहीं था। एक रात खाना खाने के बाद उसने मंदिर के पास टहलने का विचार किया और वहां चला गया। मंदिर जर्जर हो चुका था, पर उतना डरावना नहीं था जितना उसने सुना था। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसकी हालत बेहद खराब थी, सूखी हड्डियों पर बस चमड़ी चिपकी हुई। शायद कई दिनों से भूखा था। बूढ़े ने कांपते हाथों से अर्जुन से खाने के लिए मांगा, पर उसके पास कुछ नहीं था। बूढ़ा आदमी उदास होकर एक खंभे से सिर टिकाकर बैठ गया। अर्जुन को वहां एक अजीब बेचैनी महसूस हुई और उसने वहां से जाने का सोचा। जैसे ही वो उठा, बूढ़े के मुंह से एक धीमी पर गहरी आवाज आई, कहानी सुनोगे? अर्जुन रुक गया। वह उसे मना नहीं कर पाया। उसने सिर हिलाया और बूढ़ा आदमी बोलने लगा। इस गांव के पास एक और गांव था। वहां 2 दोस्त रहते थे, करण और देव। दोनों बहुत शौकीन मिजाज के थे। जहां भी जाते, शराब और औरतों के बिना उनका मन नहीं लगता था। एक दिन वे गांव आए और पहले ही दिन शराब के ठेले पर जा पहुंचे। वहां बैठकर वे सबसे महंगी शराब मंगवाने लगे। यार, नशा तो हो गया, पर अब अगर कोई इंतजाम हो जाता तो मजा आ जाता। करण ने शराब की आखिरी घूंट भरते हुए, जान गांव में हमें कोई लड़की देगा कौन? देव ने निराश होकर जवाब दिया। तभी उनकी बातों को सुनकर एक अजीब आदमी उनकी मेज पर आकर बैठ गया। बड़े बड़े उलझे हुए बाल, घनी दाढ़ी और थकी हुई आंखें। सलामुअलैकुम मियाँ, नाम है सरफराज। कर दूं इंतजाम? वो सिगरेट जलाते हुए बोला। पर भाई, इसकी कीमत क्या होगी? करण ने पूछा। जितना चाहे ले लो, बस माल कड़क होना चाहिए, देव ने जोश में कहा। सरफराज मुस्कुराया और झुकते हुए फुसफुसाया। गांव के पश्चिम में एक पुराना हवेली है। वहां एक लड़की रहती है जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। गांव के किसी भी आदमी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो लड़की अब भी अकेली है। जाओगे? दोनों दोस्त उत्साहित हो गए। सरफराज ने आगे कहा, एक रात में एक ही आदमी वहां जा सकता है। आज कौन जाएगा, ये तुम तय कर लो। करण ने हंसते हुए कहा, देव, आज तुम जाओ, कल मेरी बारी। देव खुशी खुशी तैयार हो गया और एक सोने की अंगूठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी, लेकिन शराब के नशे में देव को डर नहीं लग रहा था। अंदर से ऊपरी मंजिल पर हल्की रोशनी दिख रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसने बिना कुछ कहे देव को ऊपर जाने का इशारा किया। देव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कमरा बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया था, जैसे किसी सुहाग रात के लिए तैयार किया गया हो। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसका सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। देव उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। पूरी रात दोनों साथ रहे। सुबह जब देव उठा तो वो लड़की वहां नहीं थी। बूढ़ी औरत फिर से आई और उसने देव से पैसों की मांग की। देव ने खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए और वापस चला गया। शाम को करण और सरफराज से मिलने के बाद देव ने अपने अनुभव के बारे में बढ़ चढ़कर बताया। करण ने भी जाने की ठानी। उसने सोने की चूड़ियां खरीदी और हवेली की ओर निकल पड़ा। करण के साथ भी वही हुआ, मगर जब वो अगली सुबह उठा और बूढ़ी औरत ने उससे पैसे मांगे तो उसने उसके हाथ में कुछ देखा। वही अंगूठी और वही चूड़ियां जो उसने और देव ने उस लड़की को दी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे वो वहां से भागा और सीधा देव के पास पहुंचा। देव, देव, वो बूढ़ी औरत वही लड़की है। लेकिन जब उसने देव को देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। देव जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो मर चुका था। ये कोई 70 साल पुरानी कहानी नहीं, बस 10 दिन पहले की बात है, बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। और मैं वही करण हूं। बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा।